में आपको कोई भी ऐसा खिलाड़ी याद है जिसकी सिलेक्शन को लेके इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो और वो प्लेयर अपने काम में बेस्ट हो, बेस्ट इन द बिजनेस, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, ही इज द बेस्ट। याद आ रहा है? कोई नहीं आएगा, बिकॉज मोहम्मद शमी का केस इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट की सिलेक्शन में वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस केसेस है। और इस केस को समझने के लिए ना आपको उनकी इंजरी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, फिर समझना पड़ेगा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, क्या क्या कहा गया है दोनों साइड्स की तरफ से एक कंक्लूजन पे आने के लिए, फिर शायद जाके आप इस केस की सेंस बना पाए। देखिए, इस इंजरी की शुरुआत होती है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से। मोहम्मद शमी को हील इंजरी थी, नीज में प्रॉब्लम्स थी, वो इंजेक्शंस लेके परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म उन्होंने करा, लेकिन उसके बाद उनको अकाइलीज टेंडन में इंजरी हुई, उन्होंने सर्जरी करवाई, वो निकल पड़े रिहैबिलिटेशन की जर्नी पे, नी में स्वेलिंग आई, उनका सिलेक्शन थोड़ा डिले किया गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से उन्होंने इंडियन टीम में कम बैक करी एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडिया वंस अगेन। लेकिन इस सब के बाद मोहम्मद शमी ने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेली, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया के लिए वो ओडीआईज में वापस सिलेक्ट नहीं हो पाए। रिहैबिलिटेशन करा, बंगाल के लिए लगातार वो खेलते आ रहे हैं। सिलेक्टर्स का कहना है कि वो मोहम्मद शमी से और एनसीए से अपडेट्स की वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अपडेट किया ही नहीं जा रहा मोहम्मद शमी की हेल्थ को लेके, मोहम्मद शमी के इंजरी स्टेटस को लेके। नाउ दिस साउंड्स वेरी वियर्ड। अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर का यह बयान था कि उनके पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी का अगर सीजन देखा जाए, डोमेस्टिक का ये सीजन, तो 16 मैचेस में अक्रॉस फॉर्मेट्स मोहम्मद शमी ने 47 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद शमी का कहना है अगर मैं फिट नहीं हूं तो मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, लगातार विकेट्स ले रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, अपनी फिटनेस को प्रूव कर रहा हूं, तो क्या ऐसा है जो मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए अब करना पड़ेगा? एंड फेयर इनफ, बिकॉज यही चीज उनके चाइल्डहुड कोच ने भी कही कि इस टाइम पे मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ आइडियाज, इस टाइम पे ही इज आउट ऑफ आइडियाज हिमसेल्फ, बिकॉज उनको नहीं समझ रहा कि ऐसा और क्या करना पड़ेगा मोहम्मद शमी को कि वो टीम में वापस आ पाए। क्या करना पड़ेगा? अश्विन ने इस रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया। अश्विन कहते हैं कि जब भी किसी बैटर को या बॉलर को इंजरी होती है तो बैटर के वर्कलोड में और बॉलर के वर्कलोड में जमीन आसमान का फर्क होता है। बैटर जब वापसी करता है तो वो वापसी कंपैरेटिवली इजी होती है बॉलर की वापसी से। मोहम्मद शमी इस टाइम पे नी इंजरीज के शिकार रहे हैं। अकाइलीज टेंडन, जो कि आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इंजरीज है किसी भी एथलीट के लिए, उससे जूझ चुके हैं, नी में स्वेलिंग से जूझ चुके हैं। हाँ, वो लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। प्लेइंग फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। एंड अगर सिलेक्टर्स उनको नहीं ले रहे अश्विन के अकॉर्डिंगली, तो शायद उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि मोहम्मद शमी कैन ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेवल। एंड अगर वो मोहम्मद शमी को लेते भी हैं, क्या मोहम्मद शमी में अभी इतनी गैस बाकी है एज अ फास्ट बॉलर ओडीआई वर्ल्ड कप भी निकाल पाए, वो पूरा का पूरा टेस्ट साइकिल भी साथ साथ निकाल पाए? बिकॉज अगर इंडिया को अपने बारे में सोचना है, सिलेक्टर्स अगर टीम के लिए सोच रहे हैं, दैट इज द रीजन दे हैव बीन ग्रूमिंग हर्षित राणा, दैट इज द रीजन दे हैव बीन ग्रूमिंग प्रसिद्ध कृष्णा एंड अर्शदीप सिंह, बिकॉज उनको मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट्स रेडी चाहिए कम द 2027 वर्ल्ड कप एंड द टेस्ट साइकिल जो कि लगातार चलता रहता है। क्या मोहम्मद शमी को इंडिया के लिए इस टाइम पे खेल लेना चाहिए आफ्टर अ स्टुपेंडस डोमेस्टिक सीजन, या सिलेक्टर्स का लॉन्ग टर्म विजन कीपिंग इन माइंड द 2027 वर्ल्ड कप एंड कीपिंग इन माइंड द गैस इन मोहम्मद शमी स्टैंड? क्या लगता है आपको, ये डिसीजन सही जा रहा है या इंडिया बैक विद